किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, धान की फसल के अंदर बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वायरस की। वायरस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्पेशली हरियाणा पंजाब में और भी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो अगर धान की खेती कर रहे हैं, सतर्क हो जाएं क्योंकि किसी भी फसल में अटैक हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे वायरस आप आने से रोक दें। आ चुका है तो उसको कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको फैलने से रोकना है अपनी फसल के अंदर, वह इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, धान के अंदर जो वायरस अटैक कर रहा है उसको कहते हैं फ्यूजी वायरस या ड्वार्फ वायरस के नाम से भी जानते हैं। फ्यूजी वायरस मतलब क्या होता है कि इसमें जब ये वायरस का अटैक आपकी फसल में होगा तो क्या होगा, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा आप देखेंगे बौना रह जाएगा, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, बहुत छोटा पौधा रह जाता है जिसमें वायरस ये आ जाता है। उसी तरीके से इसकी जड़ों का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, यानी कि रूट डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इस ये धीरे धीरे सभी ये फैलने वाला वायरस होता है, एक प्लांट से दूसरे पौधे में फैल सकता है। तो इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यदि बाद में आ गया, यानी कि ये किसी भी स्टेज में आ सकता है, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। मान लिया बालियां निकलने वाली हैं, उसी स्टेज में आ गया तो बालियां नहीं निकलेंगी, ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये वायरस का अटैक काफी ज्यादा हो रहा है। देखिए, ये जो वायरस हमारी फसलों में आता है, या तो हमने कोई इन्फेक्टेड सीड लगा दिया है कि हमने जो बीज हम लाए थे उसमें पहले से वायरस था, या जो हमारा जो इंसेक्ट होता है, स्पेशली व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, एक कीट होता है जो धान की फसल में अटैक करता है सबसे ज्यादा। ये कीट क्या काम करता है, मान लीजिए किसी फसल में वायरस का संक्रमण है, उस फसल में इसने रस चूसा उस वायरस ग्रसित पौधे से, और बाद में आपके खेत में आ गया ये कीट और वहां पर रस चूसा, तो उस खेत से जिसमें वायरस इन्फेक्टेड प्लांट था उसके वायरस को आपके खेत में ये ट्रांसफर कर देता है। तो इससे फिर जिस प्लांट में वायरस आ जाता है, फिर धीरे धीरे और प्लांट में भी ये स्प्रेड करने का काम करता है। यानी कि इस वायरस को जो फैलाने का काम करता है वो होता है हमारा व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, जिसको हम WBPH के नाम से जानते हैं। और भी देखिए, हमारी फसलों में तरह तरह के हॉपर्स का अटैक होता है, स्पेशली धान की फसल में। जैसे कि हमारा ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक होता है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके के जो हॉपर्स हैं वो धान की फसल में ज्यादा अटैक करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, रस चूसते हैं। तो रस चूसते हैं तो एक तो प्लांट का रस चूस लेते हैं, प्लांट पहले से कमजोर हो जाता है। दूसरा, ये वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, यानी कि वायरस को फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए आपको अपनी फसल पर निगरानी रखनी है। पहला, यदि ये वायरस के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं आपकी फसल के अंदर, तो जो भी प्लांट्स हैं, अगर मान लीजिए कुछ ही प्लांट्स में भी आया है, पौधों में आया है, उन पौधे को निकाल कर खेत से बाहर कहीं गड्ढा खोदकर गहरा दबा दें, जिससे इस वायरस का स्प्रेड रुक जाए। दूसरा, तुरंत ही अपने फसल पर स्प्रे लें, क्योंकि आपकी फसल पे कीट का अटैक जरूर होगा, या तो व्हाइट बैक प्लांट हॉपर का अटैक हो या BPH, कोई भी कीट का अटैक हो जो रस चूसने वाला कीट है, उसके कंट्रोल करने के लिए इमीडिएट आपको स्प्रे लेना है। क्योंकि ये जो वायरस फैल रहा है, ज्यादातर जो व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर WBPH जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कीट के कारण ही ये देखने को मिल रहा है। तो आपको इसको इमीडिएट कंट्रोल करना है अपनी फसल के अंदर। इसके लिए आप कौन कौन से कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पहला आता है हमारा डायनोटेफ्यूरॉन, एक टेक्निकल आता है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके कुछ ब्रांड की ना बात करें तो देखिए, ओसिन के नाम से देखने को मिल जाता है, टॉकन के नाम से देखने को मिल जाता है। इसकी डोज रखेंगे धान की फसल के अंदर 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ की फसल है, 80 ग्राम आप स्प्रे कर दीजिए, तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगा, कीट कंट्रोल हो जाएगा, तो वायरस का स्प्रेड भी रुक जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, एक और टेक्निकल आता है जो आता है पाइमेट्रोजिन के नाम से। इसके भी कुछ ब्रांड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी डोज आपको रखनी होती है 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इससे जो भी आपके कीट है, जो हॉपर्स की समस्या है, वो कंट्रोल हो जाएगी। और देखिए, आपको स्पेशली सतर्क रहना है, अपनी फसल में विजिट करना है, देखना है कि इस तरीके के किसी भी हॉपर्स का अटैक तो आपकी फसल में नहीं है, क्योंकि कोई भी हॉपर्स आ जाए वो धान की फसल को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो अगर कोई भी हॉपर्स का अटैक है तो उसके लिए डायनोटेफ्यूरॉन बेस्ट रहता है, हर एक हॉपर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तुरंत आप स्प्रे ले लें। ज्यादा समस्या है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक स्प्रे में तो 6 से 7 दिन बाद, मिनिमम 7 दिन बाद स्प्रे को रिपीट भी कर सकते हैं।
इससे जो हॉपर्स हैं वो आपकी फसल में कंट्रोल हो जाएंगे और जिससे आपकी जो फसल है वो सेफ रहेगी। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।